एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। हम सभी को मनी प्लांट बहुत पसंद होता है, लेकिन लगा लेने के बाद 2-3 महीने बाद उसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती हैं। हमें उनके बारे में पता नहीं होता है, बहुत सारी मिस्टेक्स हम कर देते हैं, तो इसकी वजह से हमारा प्लांट ख़राब होने लगता है। तो आज हम जानेंगे अपनी वीडियो में कि हम वो मिस्टेक्स ना करें जो अक्सर हो जाया करती हैं। तो आइए चलते हैं हमारी वीडियो में। आप मेरे सामने जो मनी प्लांट देख रहे हैं, ये तकरीबन अभी से 1 महीने पहले बिल्कुल ही मर चुका था और मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये रिवाइव करेगा। लेकिन अभी आप इसकी सिचुएशन देख सकते हैं कि ये कितने बढ़िया कंडीशन में है। और ये वीडियो मैंने इसलिए भी बनाने का सोचा क्योंकि मेरी गलती से ही इसकी ये हालत हुई थी। तो हम अनजाने में ही बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा मनी प्लांट मरने के कगार पे आ जाता है। तो मैं उस वक्त कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था हमारे घर में, तो इस वजह से मैं इसकी वो हालत आप लोगों को दिखा नहीं पाई कि किस कंडीशन में ये था। लेकिन आप समझ लें कि इसमें बस 2-4 पत्तियां ही थीं, डंडियां थोड़ी ग्रीन थीं। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये बच पाएगा, लेकिन इसमें मैंने 2-4 काम किए, जिसकी वजह से आज इसकी ये हालत है। और अभी भी इसमें कुछ कमियां हैं जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, वो किस वजह से हुई हैं वो भी बताना है। तो जब भी आप मनी प्लांट को लगाएं, मनी प्लांट को छोटे से छोटे पॉट में, बड़े से बड़े पॉट में, इवन पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी केयर के साथ। और मुझे लगता है कि तकरीबन हर घर में मनी प्लांट लगाया जाता है, लेकिन सबसे पहली चीज़ है कि हम अपने मनी प्लांट को गलत जगह रखते हैं और गलत डायरेक्शन में रखते हैं। ये एक ऐसा प्लांट है जिसका डायरेक्शन सही होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये सरवाइव नहीं करता है। बहुत बार मैंने देखा है, बहुत सारे प्लांट मैंने खोए भी हैं कि जब आप इसको हार्श सन में, चाहे आप खिड़की के साइड ही इंडोर प्लांट भी अगर आप रखते हैं, लेकिन आपकी खिड़की से हार्श सन आता है आपके कमरे में, तो ये प्लांट आप देखेंगे बर्न होना शुरू हो जाता है। इसको बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट पसंद नहीं है। और मेरी अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें देखा होगा कि मैंने इसे अपने बहुत सारे ये ओपन एरिया में रखा हुआ है, मैंने इसे इंडोर नहीं रखा है। लेकिन टाइम टू टाइम मैं इसके लोकेशन बदलती रहती हूँ, इसका डायरेक्शन चेंज करती रहती हूँ, जिसकी वजह से ये ज़िंदा रहता है। अदरवाइज जब आप ओपन छत पे रखते हैं इसे, तो ये सर्वाइव नहीं करता, ना ही ठंड में, एक्सट्रीम ठंड में, और ना ही एक्सट्रीम गर्मी में। कोई भी एक्सट्रीम क्लाइमेट, जैसे अभी लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है, मैं इसका इफ़ेक्ट आपको दिखाऊंगी कि बहुत ज़्यादा पानी हो जाने से भी इसमें क्या कमी होती है। आप देख रहे होंगे ऊपर से ये प्लांट बहुत हरा भरा लग रहा है, लेकिन आप इसकी कुछ पत्तियों को नज़दीक से देखें, आपको कुछ ब्राउन स्पॉट्स नज़र आ रहे होंगे इसमें, या फिर साइड से किनारे किनारे से इसके लीफ ब्राउन होने शुरू होते हैं। एक ये भी लीफ दिखा रही हूँ मैं, देखें इसमें भी ब्राउन स्पॉट है। और उसके बाद यहाँ से बीच से पत्तियाँ गलनी शुरू हो जाती हैं और ये आपका पूरा पत्ता ही धीरे धीरे ब्राउन होके ख़त्म हो जाता है और दिखने में भी बहुत ख़राब लगते हैं ये। ऐसे ही बहुत सारे पत्ते इसमें हैं। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है। अगर बारिश हो रही है तो आप इसका ड्रेनेज ज़रूर चेक करें। थोड़ा भी पानी ओवर वाटरिंग इसमें हो जाती है तो प्रॉब्लम होती है इस प्लांट को। लगातार मिट्टी गीली रहने से आप तुरंत उसका असर देखेंगे कि एक ब्राउन स्पॉट हुआ और पूरी पत्तियां ब्राउन होनी शुरू हो गई। तो सबसे पहले ड्रेनेज चेक करें और उसके बाद हो सके तो इसको अंदर रख दें, शेड में रख दें। दूसरी जो गलती हम करते हैं वो है डायरेक्शन। इसके लिए सबसे अच्छा होता है कि समर में आप इसको साउथ ईस्ट में रखें और जब विंटर का सीज़न आता है तब आप ईस्ट फेसिंग रखें। उससे क्या होगा, उतने ही अमाउंट में इसे सनलाइट मिलेगी जितनी इसके लिए ज़रूरी है। फिर देखेंगे कि आपका प्लांट, आपको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। मुझे लगता है कि डायरेक्शन एक अहम रोल अदा करता है इस प्लांट के ग्रोथ में। हम सब लोगों में से बहुत लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं वाटरिंग करने में।
तो ये जो प्लांट है इसमें सिर्फ लीफ होती हैं, वो भी बहुत सॉफ्ट स्टेम, सॉफ्ट लीफ होती हैं। इसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप पानी इसमें तभी देंगे जब ऊपर की टॉप सॉइल बिल्कुल ड्राई हो जाए। फिर एक बार अच्छे से ऐसा वाटरिंग करें कि नीचे ड्रेनेज सिस्टम से पानी निकल जाए। और ये आपके क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। अगर ठंड है तो हो सकता है आपको 2-2 वीक तक इसको पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़े। हम अपने प्लांट को जल्दी बड़ा करने के चक्कर में हर दिन पानी डाल देते हैं, जिसकी वजह से इसकी हालत ख़राब हो जाती है। और बहुत सारे ऐसे लोगों की शिकायतें आती हैं कि हमारा मनी प्लांट बिल्कुल भी ग्रो नहीं करता, जब भी लगाते हैं वो मर जाता है। लेकिन अगर आप वाटरिंग का ध्यान रखेंगे तो कभी नहीं मरेगा। जनरली मैंने इसमें कभी पेस्ट नहीं देखा है, लेकिन अगर आप जैसे कि ये इंडोर रहते हैं या फिर इसमें इनडायरेक्ट सनलाइट ही हमें इसे देना है, तो ऐसी स्थिति में कभी कभी इन्फेस्टेशन हो जाता है। तो वैसी स्थिति में आप जब देखें तभी नीम ऑयल का स्प्रे कर दें, उतना ही काफ़ी है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं होता। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, तो उस कंडीशन में कभी कभी ज़्यादा गीले रहने में इसमें फंगस लग जाते हैं। तो उसको रोकने के लिए भी आप टाइम पे या तो इसको धूप में रख दें 2-4 दिन मॉर्निंग की सनलाइट में, उससे भी आपको इससे निजात मिल जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा ही फंगस लग गए हैं इसके स्टेम में या कहीं कहीं आप देखेंगे, तो वैसी स्थिति में आप किसी भी अच्छे फंगीसाइड का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके घर में अवेलेबल नहीं है तो आप छाछ यूज करते होंगे, उसको पानी में डाइल्यूट करके आप इस पर स्प्रे कर दें। इससे इसको न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा और इसकी ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी। और जो डाइल्यूट करना है वो आप उसका भी ध्यान रखना है। उसको आप 1 लीटर में 100 ml छाछ का इस्तेमाल कीजिए और स्प्रे कर दीजिए। लगातार 3-4 दिन तक अगर आप स्प्रे करेंगे तो वो प्रॉब्लम भी आपकी दूर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इसके फर्टिलाइज़र की। तो फर्टिलाइज़र के मामले में भी ये प्लांट बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप इसको सॉलिड फॉर्म में फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करते हैं तो आप वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करें, जो अच्छी कंपनी का वर्मी कंपोस्ट, क्योंकि हम इसे जनरली घर के अंदर भी रखते हैं, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखते हैं। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरह का फर्टिलाइज़र इसमें यूज़ कर रहे हैं। तो वर्मी कंपोस्ट, और वो भी आपको साल में 1 बार डालना है, बस स्प्रिंग के सीजन में डाल दें और भूल जाएं इसे। 1 साल तक इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर बीच में आप इसकी प्रूनिंग करते हैं तो आप ज़रूर फिर से डाल दें। ओवर फर्टिलाइज बिल्कुल नहीं करें, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। हम प्लांट को बढ़ाने के चक्कर में ओवर फर्टिलाइज कर देते हैं। और दूसरा मैं सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र आपको बताती हूँ, ये देखें, ये सीवीड ग्रैन्यूल्स हैं। ये स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र है। अगर आप इसे भी बस इतना बड़ा प्लांट अगर हमारा है, छोटा प्लांट है तो आप कम डालें, इतना बड़ा प्लांट है तो आप इसकी मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करके और ये सीवीड फर्टिलाइज़र 2 चम्मच भर के डाल दें। भूल जाएं अपने प्लांट को, वो लगातार अच्छे से चलता रहेगा। स्लो रिलीज़ होने के कारण धीरे धीरे इसमें से न्यूट्रिएंट्स निकलते रहते हैं और ये प्लांट लेते रहते हैं। देखें, ये एक ऐसा पौधा है कि हम लालच के चक्कर में कि हमारा स्टेम लंबा हो गया है, अब उसे कट नहीं करना, बहुत अच्छा बढ़ रहा है, लेकिन ये गलती हमें नहीं करनी है। क्योंकि जब ये इस तरह से बढ़ते हैं तो इसके आपको लीफ छोटे छोटे दिखेंगे। जब ये ऊपर की तरफ जाते हैं तो छोटे छोटे लीफ हो जाते हैं। अगर आप प्रूनिंग नहीं करेंगे तो आपकी लीफ की साइज छोटी छोटी ही रहेगी। लेकिन टाइम टू टाइम जब क्लाइमेट आपको अच्छा दिखे तो आप इसको कभी भी साल में प्रून कर सकते हैं, एक्सट्रीम गर्मी और एक्सट्रीम ठंड छोड़ के। और देखिए, इसी वजह से शायद मेरा ये प्लांट, ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इसकी वजह से ही शायद मैं अपने प्लांट को बचा पाई हूँ। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि कटाई छटाई ज़रूर करनी है और कटाई छटाई के तुरंत बाद आपको जो फर्टिलाइज़र मैंने बताया वो डाल देना है और अपने प्लांट को भूल जाना है। ओवर फर्टिलाइज बिल्कुल ना करें। और एक और ज़रूरी चीज़ आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, आप इसमें इस तरह से डेड ब्रांचेस देख रहे होंगे, ये मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए छोड़ा हुआ है। इस तरह से कभी ना करें, ये डेड ब्रांचेस ही फंगस का, कीड़े मकोड़ों का कारण होते हैं, इसलिए इनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है टाइम टू टाइम। ये डेड स्टेम, डेड लीव्स, ये देखें,
ये तो फंगस होना ही होना है। और इन दिनों लगातार बहुत सारे एरियाज़ में बारिश हो रही है, तो बारिश के समय तो और ज़्यादा ख्याल रखें कि इस तरह की सिचुएशन ना पैदा हो। अदरवाइज़ आपके प्लांट में जो मैंने बताया इस तरह से ये ब्राउन लीव्स होना शुरू हो जाएंगे और अचानक ही आपके सारे प्लांट सूखने लगेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है। इसलिए इन बातों का भी बिल्कुल ध्यान रखें। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।